वेलकम, आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बाय आरुष यादव यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। तो बच्चे बेसिकली आज की जो क्लास है बेसिकली हमारी नाउन की फर्स्ट क्लास है। नाउन की फर्स्ट क्लास है, ठीक है जी। कंप्लीट नाउन को हम डील करने वाले हैं, उसकी आज की जो क्लास है बच्चे फर्स्ट क्लास है, ठीक है जी। आपसे कुछ बातें आपको बतानी है भाई। ये जो कोर्स यहाँ पे चल रहा है हमारा A to Z बैच का कोर्स, बेसिकली उसके अंदर हम नाउन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो कोर्स है बेसिकली बेनिफिशियल रहेगा बेसिक टू एडवांस ये कोर्स चल रहा है जो कि बेनिफिशियल रहेगा हर एक SSC एग्जाम के लिए। साथ ही साथ कोई भी वनडे एग्जाम हो उसके लिए भी क्लासेस बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है भाई वॉच ऑल द वीडियोस इन सीक्वेंस, ठीक है जी भाई। आपको जो वीडियोस यहाँ पे अपलोड की जा रही हैं आपको सीक्वेंस में देखनी ही होंगी, ठीक है जी। आपको वीडियो सीक्वेंस में देखनी, जैसे कि आपने फर्स्ट क्लास देखी है तो फिर आप सेकंड देखेंगे, थर्ड देखेंगे, फोर्थ देखेंगे, इस तरीके से आपको सारी वीडियोस को सीक्वेंस में देखना है। अदरवाइज हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि भाई ये मैथ नहीं है, ये कोई और सब्जेक्ट नहीं है जिसको आप बीच में से उठा के पढ़ लोगे। यहाँ पे एक से एक चीज़ें लिंक होती हैं। जैसे नाउन आपको नहीं आता तो आप प्रोनाउन सीखेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। प्रोनाउन नहीं आ सकता तो एडजेक्टिव को आप रिलेट नहीं कर पाएंगे, एडजेक्टिव नहीं आता तो फिर एडवर्ब में आगे दिक्कत आएगी। तो भाई यहाँ पे इसी वजह से मैं सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूँ। जैसे प्लेलिस्ट बनी हुई है उसी तरीके से आपको देखनी है भाई वीडियो, ठीक है ना। आगे भैया नोट्स एंड PDF आपको प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है जी। आपको साथ ही साथ स्ट्रेटजी बताई जाएगी और बुक्स बताई जाएंगी कौन सी आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है भाई इस कोर्स से आपको कुछ फायदा हो रहा है, इस कोर्स से आप कुछ सीख रहे हो, तो भाई आप चाहें तो इसको अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूँ इससे, तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आज की जो क्लास है बच्चे नाउन की पहली क्लास है। इससे पहले अगर आपने बेसिक्स क्लियर नहीं किए तो आप उनको भी बेसिक क्लियर कर सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं भाई। नाउन की पहली क्लास है, इसके अंदर हम नाउन को डीपली समझने का काम करने वाले हैं, ठीक है जी। आज हमारी जो क्लास है बेसिकली वो फोर्थ क्लास है हमारी, ठीक है ना। फोर्थ क्लास है यानी 3 क्लासेस हमने अपलोड कर दी है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट नाउन अपना स्टार्ट करने वाले हैं हम, ठीक है जी। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है बेसिकली नाउन, ठीक है जी। नाउन को हम डील करने वाले हैं तो यहाँ पे नाउन लिखा हुआ है बच्चे। यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए, यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस लिखे हैं आपके सामने। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इनके अंदर नाउन को आइडेंटिफाई करें, ठीक है जी। सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप इनके अंदर नाउन को आइडेंटिफाई करें कि नाउन इनमें कहाँ है, ठीक है जी। यहाँ पे सेंटेंस में पढ़ देता हूँ। अ बॉय मेट राजेश इन द मार्केट, ठीक है जी। द स्टूडेंट अटेंडेड द क्वेश्चन। आगे लिखा है भाई सिल्वर इज नॉट एज प्रीसियस एज गोल्ड इज। नेक्स्ट लिखा है ज्यूरी इज डांसिंग डिसाइडिंग द मैटर। नेक्स्ट लिखा है द क्लास प्रिपेयर द प्रोजेक्ट। तो बच्चे यहाँ पे अगर आप समझने का काम करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे अगर आप समझने का काम करेंगे तो यहाँ पे बॉय अपने आप में एक नाउन हुआ जी, ठीक है जी। एक राजेश नाउन हुआ और आपका कहीं ना कहीं मार्केट नाउन हुआ, ठीक है जी। आगे लिखा है भाई स्टूडेंट नाउन है, ये अपने आप में भाई वर्ब हो गई और ये अपने आप में एक नाउन हो गया, ठीक है जी। आगे सिल्वर भाई नाउन हुआ, ठीक है जी। आगे एक गोल्ड नाउन हुआ, ठीक है जी। आगे ज्यूरी नाउन हुआ, मैटर नाउन हुआ, मान लेते हैं आपके लिए, ठीक है जी। क्लास नाउन हो गया, क्या प्रोजेक्ट नाउन हो सकता है, क्या नेम ऑफ अ थिंग है, बट मैं कर देता हूँ अभी के लिए, ठीक है जी। अब कहानी को आगे समझने का काम करते हैं, अब कहानी को थोड़ा सा आगे समझने का काम करते हैं। तो बच्चे आपको नाउन मैंने आपको नाउन पढ़ाया। तो बच्चे नाउन जो है बेसिकली क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी नाउन जो है वो बेसिकली किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वस्तु का नाम बेसिकली नाउन होता है, किसी जगह का नाम भी, ठीक है ना। तो वो बेसिकली नाउन होता है। तो कुल मिलाकर मैं देखूं तो छोटी सी डेफिनेशन इसकी समझ में आएगी। आप बोल सकते हो नाउन जो है वो बेसिकली एक नेमिंग वर्ड है। क्या है बच्चे, नेमिंग वर्ड है। नाउन जो है वो बेसिकली अपने आप में क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब ये नेमिंग वर्ड का मतलब क्या हुआ भाई, जिस भी चीज का नाम है वो अपने आप में नाउन है। जिस भी चीज का नाम है वो अपने आप में क्या है जी, अपने आप में एक नाउन है। जैसे मैंने बोला राम, मैंने श्याम बोला, मैंने बॉय, गर्ल, थिंग्स, ठीक है ना, टीवी बोल दिया, मैंने फ्रिज बोल दिया, कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो अपने आप में एक नाम है, ठीक है ना, वो अपने आप में क्या है, एक नाम है। तो भैया नाउन हो गया वो, जिस चीज का नाम है वो अपने आप में क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई हमें। जैसे आगे मैं बढ़ने का काम करूं तो सबसे पहले मुझे ये समझना होगा कि भैया फंक्शन क्या करता है नाउन हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच।
ठीक है जी। फंक्शन क्या करता है, कोई चीज क्या है वो मैटर नहीं करती, बेसिकली हमें क्या मैटर किससे लेना देना है कि वो चीज काम कैसे कर रही है। ये मैंने आपको बताया शायद कभी ना कभी, ठीक है जी, कि कोई भी चीज क्या है वो मैटर नहीं करती, बल्कि हमें ये समझना है कि वो काम क्या कर रही है। जैसे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखने का काम करता हूँ आपके सामने, मैंने लिखा यहाँ पे अमित, क्या लिखा बच्चे, अमित नोस गीता, ठीक है, अमित नोस गीता। तो यहाँ पे बच्चे अमित अपने आप में एक नाउन हुआ, आपने बोला हाँ सर, और गीता अपने आप में नाउन हुआ, बिल्कुल सर, ठीक है जी। तो यहाँ पे अमित अपने आप में नाउन हो गया और गीता अपने आप में क्या हो गया जी, नाउन हो गया। तो बच्चे अगर मैं अमित की बात करूँ तो अमित क्या जानता है भाई, गीता को जानता है। तो भैया यहाँ पे अमित जानने का काम कर रहा है, भैया ये अमित हो गया अपना सब्जेक्ट, ठीक है जी। अमित क्या हो गया, अमित अपने आप में सब्जेक्ट हो गया। अमित नोस हुम, तो अमित भैया गीता को जानता है, तो गीता अपने आप में नाउन है और गीता अपने आप में ऑब्जेक्ट हो गया। तो कुल मिलाकर मैं समझूं तो मुझे एक छोटी सी बात समझ में आएगी, नाउन बेसिकली दो फंक्शन करता है, नाउन बेसिकली दो फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है भाई, नाउन बेसिकली अपने दो फंक्शन करेगा भाई, कि नाउन जो है बेसिकली एक सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है जी, एक सब्जेक्ट बनने का काम कर सकता है नाउन, या फिर नाउन बनने का काम करेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। ये अपनी ग्रामर में इसका काम होता है, ठीक है जी, नाउन सब्जेक्ट बनेगा या फिर क्या बनेगा जी, ऑब्जेक्ट बनेगा। खैर ये हो गई हमारी बात, ठीक है जी, ये हो गई हमारी बात, ठीक है जी। आगे अगर आप ध्यान से समझेंगे तो नाउन जो है, पहली बात हमें समझ में आई, नाउन दो फंक्शन करता है, नाउन दो फंक्शन करता है, सब्जेक्ट बनने का काम करता है और ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अब नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, टाइप बेसिकली बच्चे हमने तीन जगह बांट रखे हैं, ठीक है ना। बेसिकली टाइप जो है इसके तीन जगह हमने बांट रखे हैं। एक तो भैया हुआ जिसे हमने बोला विजुअल, क्या बोला बच्चे, विजुअल, वो चीजें, वो नाउन जिनको हम देख सकते हैं, वो चीजें या फिर वो नाउन जिनको हम देख सकते हैं, जैसे राम, श्याम, सीता, गीता, दिल्ली, मुंबई, इन सबको कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकता है, इन्हें हम देख सकते हैं। तो भैया एक कैटेगरी हो गई हमारी नाउन, ठीक है जी, एक तो नाउन वो हो गए जिनको हम देख सकते हैं। दूसरा हुआ भाई, दूसरा टाइप हमारा कौन सा हुआ, दूसरा टाइप हुआ भैया फील ओनली, यानी दूसरा टाइप हुआ जिस नाउन को देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है ना। जिस नाउन को देखा नहीं जा सकता लेकिन क्या किया जा सकता है बच्चे, उसको महसूस किया जा सकता है, ठीक है, वो हो गया हमारा दूसरा नाउन, जिसको देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है। जैसे 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 लव, हेट, ठीक है ना, ऑनेस्टी, ये सब क्या हो गया भाई, ऐसे नाउन है जिनको महसूस किया जाता है जनरली, ठीक है जी। आगे थर्ड हमारा क्या होता है भाई, थर्ड होता है नाउन इक्वलेंट, या फिर आप बोल सकते हो इक्वल टू नाउन, यानी कुछ एक वर्ड ऐसे भी होते हैं वो नाउन तो नहीं है, नाउन तो नहीं है लेकिन नाउन के इक्वल ही काम करते हैं, ठीक है ना, नाउन तो नहीं है, नाउन के इक्वल ही काम करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस लिखने का काम करूंगा, ठीक है जी, नाउन के इक्वल काम करते हैं। अब आगे आगे समझने का काम करेंगे भाई, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें, ठीक है जी, नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करें एक सेंटेंस के अंदर, कि आपको भैया पता करना है कि भैया ये शब्द नाउन है या फिर ये शब्द नाउन है या नहीं है, और कहाँ पे ये नाउन है, किस तरीके से पहचानेंगे, ठीक है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो नाउन को पहचानने का जो तरीका है, जो आपकी नाउन की आइडेंटिफिकेशन है, तो भैया नाउन को आइडेंटिफिकेशन किस तरीके से होगी, है ना, नाउन को किस तरीके से पहचाना जाएगा। तो बच्चे बहुत सारे तरीके हैं आपके, ठीक है जी, लेकिन सबसे जो सटीक तरीका है वो बच्चे आपका होता है कि आप ना नाउन के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चे, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सबसे सटीक तरीका अपना यही समझ में आता है कि नाउन पहचानने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा जी, क्वेश्चन पूछने होंगे। अब क्वेश्चन कौन कौन से शब्द से पूछ सकते हो बच्चे, एक शब्द लिखा मैंने आपके सामने वॉट, ठीक है जी, एक शब्द लिखा मैंने आपके सामने वॉट, एक शब्द लिखा मैंने आपके सामने हु, ठीक है जी, और एक शब्द लिखा मैंने आपके सामने हूं, ठीक है बच्चे, तीन शब्द मैंने आपके सामने लिखे, इन तीनों शब्दों को आपको समझना है जनरली, ठीक है ना, ये तीन शब्द मैंने आपके सामने लिखे, आपको इन तीनों शब्दों को जनरली समझना है। नाउन को पहचानने के लिए आप तीन शब्द का यूज करते हैं, एक करते हैं बच्चे आप वॉट का, एक हु का और एक अपना हु, ठीक है जी, एक हुआ अपना वॉट, एक हुआ हु और एक हुआ अपना हु। तीन शब्दों से आपको नाउन को पहचानना होता है, ठीक है जी, तीन शब्दों से आपको नाउन को पहचानना होता है। अगर इनका आंसर दे रहा है तो बच्चे वो अपने आप में नाउन है, ठीक है जी। अगर इन तीनों शब्दों का कोई वर्ड आंसर दे रहा है, अगर कोई भी वर्ड इन तीनों शब्दों को आंसर दे रहा है तो अपने आप में नाउन है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप समझने का काम करें, यहाँ पे आप समझने का काम करेंगे तो आपको बहुत प्यारी सी बात समझ में आएगी बच्चे। यहाँ पे क्या लिखा है, अमित, क्या लिखा है बच्चे, अमित, आगे लिखा है गीता। आपने देखा भैया ये दो नाउन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर यहाँ पे सवाल पूछूं तो सवाल में क्या पूछ सकता हूं, हु नोस गीता,
गीता को कौन जानता है, हु नोस गीता। तो आप कहेंगे सर गीता को ना अमित जानता है ना। आप कहेंगे सर गीता को अमित जानता है। तो अमित भैया अपने आप में नाउन हो गया, क्योंकि ये आंसर दे रहा है मुझे हु का। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई, क्योंकि ये आंसर दे रहा है किसका, हु का। अगर ये हु का आंसर दे रहा है तो ये अपने आप में नाउन है। आगे लिखा है भैया अमित नोस हुम। ठीक है जी, अमित नोस हुम, अमित किसको जानता है। ठीक है जी, अमित किसको जानता है। तो आप कहेंगे अमित सर गीता को जानता है। तो ये हुम का आंसर दे रहा है ना। ये किसका आंसर दे रहा है, बेसिकली ये आंसर दे रहा है आपको हुम का। अगर ये हुम का आंसर दे रहा है, अगर ये हुम का आंसर दे रहा है तो बच्चे ये भी कहीं ना कहीं अपना क्या हुआ, नाउन हो गया। ठीक है जी, अगर हुम का आंसर दे रहा तो ये भी कहीं ना कहीं नाउन हुआ। अब जरा आपने जो पहले जो सवालों को लिया था उनको जरा देखो भाई, उनको जरा देखो। अब इनमें बताओ भैया अपना ट्रिक हमें पता है। हमें क्या ट्रिक पता है बच्चे, कि हमें अगर नाउन को ढूंढना है तो हम शब्दों से सवाल पूछने का काम करेंगे। एक लिखा बच्चे हमने व्हाट, एक लिखा हमने हु, और एक लिखा बच्चे हमने हुम। 3 शब्द हमने आपके सामने लिखे बच्चे। इन तीनों शब्दों का बेसिकली आपको यूज करके इनके अंदर से बेसिकली नाउन को फाइंड आउट करना है। तो भैया पहला शब्द पढ़ने का काम करते हैं। पहला सेंटेंस क्या लिखा है बच्चे, पहले लिखा है अ बॉय मेट राजेश इन द मार्केट। अ बॉय मेट राजेश इन द मार्केट। ठीक है जी, तो बच्चे ये शब्द हु मेट राजेश, हु मेट राजेश, तो बच्चे कहीं ना कहीं ये किसका आंसर दे रहा है, आपने बोला सर हु का आंसर दे रहा है। तो अपने आप में भाई ये नाउन है जी, बिल्कुल नाउन है। क्या बनने का काम कर रहा है जी, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। ठीक है, अ बॉय मेट हुम, अ बॉय मेट हुम किसे मिला भाई, तो आपने बोला सर कहीं ना कहीं राजेश, हुम का आंसर दे रहा है। ठीक है जी, हुम का आंसर क्या दे रहा है बच्चे, राजेश दे रहा है। तो बच्चे ये भी कहीं ना कहीं क्या हुआ जी, नाउन हुआ। और क्या बनने का काम कर रहा है बच्चे, ऑब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। आगे लिखा है भैया इन द मार्केट, कहां मिला, इन द मार्केट। तो बच्चे ये जो है क्या आपको हु का आंसर दे रहा है, आपने बोला नहीं सर। क्या ये आपको हुम का आंसर दे रहा है, आपने बोला नहीं सर। क्या ये आपको व्हाट का आंसर दे रहा है, आपने बोला सर नहीं। क्या ये आपको वेयर का आंसर दे रहा है, आपने बोला हाँ सर, ये तो वेयर का आंसर दे रहा है। तो बच्चे वेयर का जो आंसर देता है, जो वेयर का आंसर देता है बेसिकली वो नाउन नहीं होता। ठीक है जी, जो वेयर का आंसर देता है वो नाउन नहीं होता है ना। जो वेयर का आंसर देता, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने का काम करेंगे। जो वेयर का आंसर देगा, ठीक है जी, या फिर किसका आंसर देगा जी, वेन का आंसर देगा, या फिर बच्चे कहीं ना कहीं हु का आंसर देगा। अगर इनमें से कोई शब्द है, अगर इनमें से कोई शब्द है, अगर इनका आंसर दे रहा है तो बच्चे वो बेसिकली एडवर्ब बनने का काम करता है। ठीक है ना, यहाँ पे वेन है बच्चे, वेन और हाउ, ये हु नहीं है बच्चे, हाउ। ठीक है, यानी कि इन तीनों को सिवाय, इन तीनों के सिवाय कोई भी आंसर दे रहा है तो बच्चे वो बेसिकली एडवर्ब है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको एक बात प्यारी सी समझ में आई। क्या समझ में आई भाई, यहाँ पे ये जो आपका मार्केट है कहीं ना कहीं ये एक एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। ठीक है जी, ये मार्केट जो है बेसिकली कहीं ना कहीं क्या बनने का काम कर रहा है, आपने बोला सर कहीं ना कहीं ये एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। बहुत अच्छे बच्चे, ठीक है जी। अगला समझने का काम करते हैं, अगला सवाल आपके लिए। ठीक है जी, अगला सवाल आपके लिए दे रखा है, द स्टूडेंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, द स्टूडेंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हु अटेम्प्ट द क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं हु अटेम्प्ट द क्वेश्चन, तो बच्चे आप कहेंगे सर स्टूडेंट। ठीक है ना, हु अटेम्प्ट द क्वेश्चन, स्टूडेंट। तो सर यहाँ पे ये जो स्टूडेंट है भैया कहीं ना कहीं नाउन है और सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, ये जो अपना स्टूडेंट है अपने आप में कहीं ना कहीं ये भैया सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है और अपने आप में नाउन है। स्टूडेंट अटेम्प्ट बॉट, तो भैया बॉट का आंसर आपको मिला क्वेश्चन से। ठीक है जी, वॉट का आपको आंसर मिला कहीं ना कहीं किससे, क्वेश्चन से। तो सर वॉट का आंसर दे रहा है। ठीक है जी, ये किसका आंसर दे रहा है, वॉट का आंसर दे रहा है। सर वॉट का आंसर देने वाला नाउन बिल्कुल होता है भाई, तो यहाँ पे ये अपने आप में क्वेश्चन जो था अपने आप में नाउन का काम कर रहा है। ठीक है जी, क्वेश्चन जो है अपने आप में किसका काम कर रहा है भाई, क्वेश्चन अपने आप में नाउन बनने का काम कर रहा है। खैर अगला सवाल देखिए जी, अगला लिखा है सिल्वर इज नॉट एज प्रीसियस एज गोल्ड। तो बच्चे मैं बोलूं व्हाट इज प्रीसियस, तो आपने बोला सिल्वर। ठीक है जी, तो सिल्वर कहीं ना कहीं यहाँ पे व्हाट का आंसर दे रहा है। ठीक है जी, तो व्हाट इज नॉट प्रीसियस एज गोल्ड, व्हाट, सर गोल्ड भी व्हाट का आंसर दे रहा है। तो बच्चे ये दोनों अगर दोनों व्हाट का आंसर दे रहे हैं सेंटेंस के अंदर, अगर दोनों सेंटेंस के अंदर व्हाट का आंसर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी क्या हुए जी, कहीं ना कहीं नाउन दोनों बनने का काम कर रहे हैं। हु इज डिसाइडिंग द मैटर, तो भैया जूरी का आंसर दे रहा भैया हु। ठीक है जी, अगर हु इसका आंसर दे रहा है तो भैया ये भी अपने आप में नाउन है, सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। हु इज डिसाइडिंग द मैटर, हु इज डिसाइडिंग द मैटर। ठीक है जी, तो हमने जूरी बोला, अब मैं बोलूं जूरी इज डिसाइडिंग व्हाट, जूरी इज डिसाइडिंग व्हाट, तो भैया मैटर। ठीक है जी,
ये व्हाट जो का आंसर देगा, मैटर जो है अपना, है ना, ये व्हाट का आंसर देगा, तो भैया ये भी कहीं ना कहीं क्या हुआ आपका, नाउन हुआ। पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड, क्या भैया नोट करना है, नोट ये करना है भैया, व्हाट का आंसर देगा, हु का आंसर देगा और हुम का आंसर देगा, वही नाउन है, अदरवाइज नाउन नहीं। अभी आगे कहानी को और मैं डिटेल में ले जाऊंगा, ठीक है जी। आगे लिखा है क्लास प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट, हु प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट, ठीक है जी, हु प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट, तो आपने बोला सर क्लास नाउन है। क्लास प्रिपेयर्ड व्हाट, क्लास प्रिपेयर्ड व्हाट, तो भैया व्हाट का आंसर दे रहा है ये, अगर ये व्हाट का आंसर दिया तो भैया प्रोजेक्ट भी कहीं ना कहीं नाउन है। इतनी बात आई समझ में, ठीक है जी, इतनी बात आई समझ में। किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा बताइए मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत परेशानी दुविधा, इतनी बात समझ में आई जी, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। अब कहानी को आगे समझने का काम करते हैं बच्चे। हमने बेसिकली क्या सीखा, हमने बेसिकली सीखा भैया नाउन जो है, नाउन जो है हमारा एक नेमिंग वर्ड होता है, तीन तरीके के नाउन होते हैं, विजुअल, फील ओनली, और एक होता है भैया इक्वल टू नाउन। नाउन को पहचानने का तरीका हमने सीखा भाई व्हाट से, हु से और हुम से। अब मैं कुछ एक यहाँ पे सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा और आपको बच्चे वो आंसर करने हैं, ठीक है जी। मैं कुछ एक यहाँ पे सेंटेंस लिख लेता हूँ आपके सामने दो चार, ठीक है जी। जैसे मैंने लिखा राम केम माई होम, एक बोला मैंने आई गॉट अ न्यू होम, टुमारो नेवर कम्स, राज विल कम टुमारो। एक लिखा मैंने बच्चे गोपाल टॉट राहुल मैथ, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे, आपके सामने 5 सेंटेंस लिखे। अब पांचों में से आपको बेसिकली किसको ढूंढना भाई, आपको बेसिकली नाउन को फाइंड आउट करना है। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है, आपको उसी तरीके से कहीं ना कहीं नाउन को फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। यहाँ पे पहले सवाल को मैं पढ़ने का काम करता हूँ। सबसे पहले हमें भैया ट्रिक पता है हमें, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा है राम केम माई होम, तो भैया हु केम माई होम, हु केम माई होम, तो आपने बोला सर हु का आंसर दे रहा है, तो अपने आप में सर नाउन है, ठीक है जी, अपने आप में क्या है जी, नाउन है। राम केम माई होम, राम केम माई होम, क्या ये माई होम व्हाट का आंसर देगा, क्या ये माई होम व्हाट का आंसर देगा, तो भैया बिल्कुल आंसर नहीं देगा। ये बेसिकली कहीं ना कहीं आपको आंसर दे रहा है वेयर का। किसका आंसर दे रहा है बच्चे, ये कहीं ना कहीं आंसर दे रहा है आपको वेयर का। अगर ये वेयर का आंसर दे रहा, अगर ये वेयर का आंसर दे रहा है तो भाई ये नाउन नहीं है, ठीक है जी। अगला देखिए आगे, आई अपने आप में बच्चे प्रोनाउन है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। आई वॉट अ न्यू होम, आई वॉट अ न्यू होम, तो भैया आई वॉट वॉट, मैंने क्या खरीदा, मैंने क्या खरीदा, तो भैया मुझे आंसर मिला कहीं ना कहीं न्यू होम, ठीक है जी। मैंने बोला भैया मैंने क्या खरीदा, तो आपने बोला सर कि सर यहाँ पे ना ये कहीं ना कहीं वॉट का आंसर दे रहा। अगर ये वॉट का आंसर दे रहा है जी, अपने आप में नाउन है, ठीक है मेरे भाई, ये अपने आप में क्या हो गया जी, अपने आप में नाउन हो गया। चलिए जी नेक्स्ट लिखा है, नेक्स्ट लिखता है, नेक्स्ट लिखा भाई टुमारो नेवर कम्स, ठीक है जी, टुमारो नेवर कम्स, जो कल है वो कभी नहीं आता, ठीक है जी। क्या लिखा है, टुमारो नेवर कम्स, जो कल है वो कभी नहीं आता। भैया क्या कभी नहीं आता, बताइए मेरे भाई, क्या कभी नहीं आता, आपने बोला सर कल, तो कहीं ना कहीं ये टुमारो, टुमारो जो है कहीं ना कहीं आंसर दे रहा भाई वॉट का, तो यहाँ पे ये नाउन बनने का काम कर रहा है। आगे देखिए जी, आगे देखिए, राज विल कम टुमारो, राज विल कम टुमारो, तो हु विल कम टुमारो, हु विल कम टुमारो, तो आपने बोला सर राज, ठीक है जी। तो ये आंसर दे रहा भैया हु का, अगर ये हु का आंसर दे रहा तो नाउन है। तो राज विल कम टुमारो, तो भैया ये यहाँ पे जो टुमारो है ना, क्या ये वॉट का आंसर देगा, तो आपने बोला नहीं। क्या ये हु का आंसर देगा, आपने बोला नहीं। क्या ये आपका हुम का आंसर दे रहा है, नहीं दे रहा। तो बच्चे किसका आंसर दे रहा है, ये बेसिकली आंसर दे रहा है व्हेन का। राज कल यहाँ आएगा, तो इसका क्वेश्चन यही तो बनेगा कि राज कब यहाँ आएगा, कब का आंसर कल मिलेगा आपको, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये जो शब्द है, यहाँ पे ये जो शब्द है बच्चे, ये कहीं ना कहीं आपका एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। यहाँ पे ये जो शब्द है कहीं ना कहीं आपका एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए जी, गोपाल टॉट राहुल मैथ, गोपाल टॉट राहुल मैथ, तो हु टॉट गोपाल, तो आपने बोला सर हु का आंसर दे रहा है, तो भाई ये अपने आप में नाउन हो। गोपाल टॉट हुम, किसे पढ़ाया जी, राहुल को पढ़ाया, तो हुम का आंसर दे रहा है जी, नाउन है।
गोपाल टॉट व्हाट, क्या पढ़ाया जी, मैथ पढ़ाया। ठीक है जी, क्या पढ़ाया जी, मैथ पढ़ाया। तो भैया मैथ यानी कि ये भी नाउन है। तो कुल सेंटेंस में भैया कितने नाउन हुए, 3 नाउन हुए। ठीक है जी, कुल सेंटेंस में कितने नाउन हुए, 3 नाउन हुए। तो कुल मिलाकर बात मुझे ये समझ में आई भाई, टुमारो या फिर कोई भी शब्द है वो दिखने में क्या है, वो दिखने में क्या है ये मैटर नहीं करता, बल्कि मैटर ये करता है कि उसका यूज किस तरीके से एक सेंटेंस में किया गया है। ठीक है जी, कोई भी शब्द दिखने में कैसा है, क्या है, वो मैटर नहीं करता, बल्कि आपको ये समझना होगा कि वो सेंटेंस में क्या बनने का काम कर रहा है। ठीक है जी, तो आपको एक बात समझ में आई, यहाँ पे आपको छोटी सी बात समझ में आई कि भाई जो व्हाट का आंसर दे रहा है, जो हुम का आंसर दे रहा है, और जो व्हाट का आंसर दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है और हुम का आंसर दे रहा है, वो बेसिकली अपना नाउन है। ठीक है ना, वो बेसिकली अपना क्या है, नाउन है। उसके अलावा कोई भी शब्द कोई और आंसर दे रहा है तो बच्चे वो अपने आप में नाउन नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, तो कोई भी शब्द भैया दिखने में कुछ भी हो सकता है, कोई भी शब्द दिखने में कुछ भी हो सकता है। हमें तो भैया उसका करेक्ट यूसेज सीखना है। ठीक है जी, हमें क्या सीखना है, उसका करेक्ट यूसेज सीखना है कि भैया वो किस तरीके से काम कर रहा है एक सेंटेंस के अंदर। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना भाई, तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। वो टाइम था बचपन में भैया कि नेम ऑफ अ प्लेस, नेम ऑफ अ थिंग अपने आप में नाउन होते हैं, भैया वो बात पुरानी हो गई। आपको वो 10th 9th में ठीक है, लेकिन भैया कंपटीशन के लेवल पे आपको उनकी जरूरत नहीं है। अब भाई मैं बोलता हूं, यहाँ पे मैं एक सेंटेंस ले लेता हूं आपके सामने। ठीक है जी, मैंने लिया यहाँ पे दिल्ली इज आ गुड प्लेस। ठीक है जी, गुड प्लेस। एक बोला मैंने आई विल गो टू दिल्ली। तो बच्चे यहाँ पे शब्द एक ही है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे शब्द एक ही है, शब्द एक ही है, लेकिन अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना बच्चे, तो यहाँ पे ये जो दिल्ली है अपने आप में नाउन बनने का काम कर रहा है, और यहाँ पे ये जो दिल्ली है अपने आप में एडवर्ब बनने का काम कर रहा है। बात आ रही है समझ में, ये व्हाट का आंसर दे देगा आपको, और ये बच्चे कहीं ना कहीं वेयर का आंसर देगा आपको। तो यहाँ पे भैया एडवर्ब है और यहाँ पे ये नाउन है। तो आई बात समझ में। बचपन में तो हम इसे नाउन मान लेते, लेकिन मतलब बचपन में हमने जो माना है ना भाई, तो वो कहीं ना कहीं हमारा सही नहीं है। ठीक है जी, अब जो हमें लेके चलना भैया एक नए तरीके से समझना है चीजों। ठीक है ना, एक नए तरीके से समझ के चलना है। तो कोई शब्द दिखने में क्या है वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि वो किस तरीके से यूज किया जा रहा है। ठीक है जी, तो बच्चे नाउन की पहली क्लास थी ये आज की। ठीक है जी, नाउन की पहली क्लास थी जिसके अंदर हमने छोटी छोटी चीजें सीखी। क्या सीखी भाई, कि नाउन जो है बेसिकली भैया किस तरीके से बनाया जाता है, नाउन के टाइप कितने होते हैं, 3 टाइप हमने बताए जनरली। अब इनके और भी आगे के टाइप लिख लेंगे भैया, प्रॉपर नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, मटेरियल नाउन क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है। ये चीजें हम आगे की क्लासेस में धीरे धीरे समझने का काम करेंगे। ठीक है जी, तो आज ही क्लास 1 है। अगर आपने इस वीडियो को पूरी देखा है और सही से देखा है तो आपके लिए एक बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आगे की जो वीडियोस आएंगी भाई तो वो इसी से लिंक्ड आएंगी, यानी कि यहाँ पे सीक्वेंस में वीडियोस को मैं डालने वाला हूँ। ठीक है जी, तो अगर आप भैया इसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो बच्चे आपसे कोशिश ये की जाती है, मतलब आपसे उम्मीद की जाती है कि आप ना सीक्वेंस में वीडियोस को देखेंगे, अदरवाइज आपका मन है। ठीक है जी, चलिए बच्चे मैं मिलता हूँ इसकी नाउन की क्लास 2 में। तब तक के लिए बच्चे आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।